धुंधकारी की कथा का श्रवण कराया, बड़ा एक नंबर का पापी, कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतनमुत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा एक नदी है, उस नदी के तट पर महाराज पंडित आत्मदेव जी रहते हैं। बड़ा रमणीय नगर है, उत्तम नगर, बड़ा मनमोहक है, दिव्य है, बड़े तेजस्वी भगवान के भक्त, प्रभु में दर्शन करने वाले, प्रभु के भक्तों का संग करने वाले, परमात्मा में अटूट जिनका विश्वास है, एक पंडित जी इस नगर में रहते हैं। सुंदर स्वभाव है, जैसे ठीक पंडित जी हैं, कर्मनिष्ठ हैं, वैसे ही ठीक विपरीत पंडित जी की धर्मपत्नी है, ठीक विपरीत है। इतना सुंदर स्वभाव है, लेकिन पत्नी का महाराज कृपण कलह प्रिय। जब तक पड़ोसी से पंगा न हो तब तक भोजन पाचन ही नहीं होता। और ध्यान देना, नीचा कलह मिच्छन्ति शांति मिच्छन्ति साधव। जो नीच व्यक्ति रहता है ना, वो थोड़ा थोड़ा बात पर पंगा करता है। कैसे बोल दिया, मेरी कोई अहमियत नहीं, जीवन भर करता रहा। नीचा कलह मिच्छन्ति, जो नीच व्यक्ति रहता है ना, उसे जब तक झगड़ा ना हो किसी से तब तक उसका भोजन पाचन नहीं होता। जब तक एक दूसरे की खरी खोटी नहीं सुनी तब तक उसका अन्न पाचन नहीं होता। और शांति मिच्छन्ति साधव, जो भगवान के भक्त रहते हैं या जिन्हें माया का बोध है, वह शांति चाहते हैं। अरे मकान दुकान गाड़ी घोड़ा गया ना गया, लेकिन हम तो अभी है ना, हमारा शरीर रहेगा तो सब हो जाएगा। और यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो मकान गाड़ी घोड़े का क्या करेंगे। और क्या कहा महाराज, बड़े अच्छे सज्जन तपोनिष्ठ व्यक्ति थे पंडित जी। विपरीत ठीक पत्नी थी। गृहस्थ जीवन में दोनों को एक ही कष्ट था। और गृहस्थ जीवन की शोभा तभी है जब घर में छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे लाला हो चाहे लाली हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। उस गृहस्थ का क्या महत्व जहां न बेटी का जन्म हो न बेटे का जन्म हो। दोनों को एक ही चिंता है कि घर में कोई संतान नहीं है, बेटा या बेटी कुछ हो जाए तो सदग्रस्त हम लोग बन जाते। दोनों को चिंता है। और गृहम त्यक्त्वा वनम गत्वा, पंडित जी को एक दिन विचार आया, संसार में कुछ नहीं रखा है। और मन में क्या विचार आया, पंडित जी को एक दिन संतान के वियोग में भाव आया कि सबके घर में पुत्र पौत्र हैं और हमारे घर में पुत्र पौत्र नहीं है, कुछ नहीं रखा इस गृहस्थ में। गृहम त्यक्त्वा वनम गत्वा, घर को छोड़कर के वन को जाने लगे। लेकिन महाराज जब वन में पहुंचे, प्यास लगने लगी, सरोवर में जल का पान किया और पान करने के पश्चात एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। स्वस्य दुःखस्य कारणम, एक संत दिखाई दिए। अरे आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है आपका रोने का, बताएं मुझे। स्वस्य दुःखस्य कारणम, आप क्यों रोते हैं पंडित जी, बताइए ना क्या कारण है, किस लिए आप आए हैं वन में। और क्या कहा पंडित जी ने, महाराज तुरंत संत के चरणों को पकड़ लिया और कहा, मुझे इतना ज्ञान है कि यदि किसी के चरण पकड़ लिए जाएं तो कृपा अवश्य होती है। कहा बताओ क्यों रो रहे हो, क्या बात है। महाराज मैं अपने क्या बताऊं, मैं बड़ा परेशान हूं। कौन कहने लगे, पंडित जी कहने लगे, मैं बड़ा परेशान हूं। मैं अपने पुरखों का, पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करता हूं पितृपक्ष में, तो उस जल को वह स्वीकार नहीं करते, उनके आंखों से अश्रुपात होता है, मैं क्या करूं। घर में यदि कहीं से ला करके फलदार वृक्ष लगाता हूं, मेरे घर में उस पर भी फल नहीं आते हैं और सूख जाता है। तुलसी का पौधा लगाता हूं, वह भी सूख जाता है। और महाराज क्या बताऊं, घर की तो यह स्थिति है। गौशाला के भी ठीक इसके विपरीत है। एक गाय है, एक
गाय है उसने भी आज तक बछड़े को जन्म नहीं दिया। मैंने न जाने कौन से पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया हो कि इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं क्या बताऊं आपको दोष। संत ने तुरंत पंडित जी के मस्तिष्क पर देखा और कहने लगे, अरे आत्मदेव जी, आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, 7 जन्मों तक आपके भाग्य में संतान ही नहीं है। अब तो महाराज पंडित जी रोने लगे और रोते चिल्लाते महाराज संत के चरणों को पकड़ लिया कस करके कि मैं अपने प्राणों के आज प्राण ही मैं त्याग दूंगा कि आप इस जन्म नहीं 7 जन्मों तक मेरे भाग्य में संतान नहीं है क्या? मुझे तो संतान चाहिए। संत ने समझाया कि अरे संतान तुम्हें क्या सुख देगा, इसकी कोई गारंटी है क्या कि तुम्हारी संतान हो और तुम्हें सुख मिले। कहा राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कितनी पीढ़ियां लग गई महाराज तप करते करते, और फिर गंगा जी बड़ी तपस्या से कितनी पीढ़ियों तक तप किया और फिर गंगा जी इस धराधाम पर आए और वह जो राख हुए थे उन राखों का जैसे ही गंगा का स्पर्श हुआ तब उनकी मुक्ति हुई। तो राजा सगर के तो 1 नहीं 2 नहीं 60,000 पुत्र थे, कितने पापड़ बेलने पड़े हैं और तुम तो पुत्र चाहते हो तभी भी। राजा एक बेन हुए, बहुत सुंदर राजा, लेकिन घर में संतान ऐसी हुई ठीक विपरीत। उदाहरण समझाया लेकिन पंडित जी नहीं माने। क्या हुआ महाराज, जब नहीं माने अपने प्रभु के द्वारा एक फल दिया और कहा कि पंडित जी इस फल का पान तुम अपनी स्त्री को करवा लेना, धर्मपत्नी को करवा लेना और इससे तुम्हारे घर में सुंदर संतान का जन्म होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो बात दवा से हो न सके वह संत दुआ से होती है। और क्या हुआ महाराज, जैसे ही पंडित जी ने फल दिया प्रणाम किया, क्या इसके नियम हैं? का एक समय भोजन करना पड़ेगा, शुद्धता से रहना पड़ेगा, आचार व्यवहार अच्छा होना पड़ेगा, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे ही पंडित जी घर लाए फल, स्त्री को दिया, कहा मैं अभी घर का कुछ कार्य कर रही हूं, इसके पश्चात खा लूंगी। तब तक इसकी छोटी बहन आई, अरे तुम्हारे जीजाजी एक फल लेकर के आए हैं। छोटी बहन कहने लगी क्या फल खाने से भी बच्चे होते हैं क्या? अब तो इसका मन और दृढ़ हो गया, इस फल खाने से कुछ नहीं होगा, बच्चों का जन्म नहीं होगा। और क्या यदि मैंने इस फल को ग्रहण कर लिया और सचमुच यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, मेरी घर में ननद आ जाएगी, घर का सारा सामान ले जाएगी, न जाने क्या क्या सोचने लगी। यदि इस गांव में आग लग गई तो मैं गर्भवती रहूंगी तो मेरा भारी वजन रहेगा, पेट भारी हो जाएगा, मैं दौड़ूंगी कैसे, नाना प्रकार के कुतर्क करने लगी। इसकी बहन ने कहा छोटी चुप हो जाओ तुम, फल खाने से कोई बच्चों का जन्म नहीं होता, मेरे बच्चे बहुत हैं, घर में धन की कमी है, ऐसा करते हैं कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे घर में लाला का जन्म होगा, चुपचाप तुम जीजाजी को बेवकूफ बनाती रहना और मैं अपने बच्चे को तुम्हें सौंप दूंगी। समय आने पर ऐसा ही हुआ। भगवान की माया है क्या? पंडित जी नहीं जानते, लेकिन भगवान की माया है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। न चाहते हुए भी जो हमने कर्म किया है वह हमने भोगना ही पड़ेगा, चाहे हमारा पुनर्जन्म होगा, चाहे हमें 10 जन्म लेना पड़े, लेकिन अपना किया हुआ सत्कर्म और दुष्कर्म हमें स्वयं ही भोगना है, वह परिवार वालों को नहीं लगेगा। वह हमने स्वयं किया है और स्वयं उसका हम पान करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संत बोले सत्यता का पालन करना पड़ेगा। फल आया घर में, कुतर्क करते हुए महाराज क्या हुआ, दोनों बहनों ने आपस में मंत्रणा की और कहा फल खा करके बच्चे नहीं होते हैं। तुरंत गाय को यह फल दे दिया और समय आने पर क्या हुआ, फल भक्षेण गर्वस्यात् गर्वेणो दरवृत्तिदा
स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। मेरा घर का कार्य कौन करेगा? ऐसा सोच विचार करके किसको यह फल दे दिया? गाय को दे दिया। समय आने पर दोनों के घर में संतान का जन्म हुआ। गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और गाय ने बछड़े को जन्म दिया जिसका नाम महाराज गोकर्ण जी महाराज हुआ। बोलो गोकर्ण महाराज की। समय आने पर इसने बहाना बनाया, इस धुंधली ने नाटक करती रही कि मैं गर्भवती हूँ। बच्चे का जन्म हो गया, तुरंत बहन आई, अपने बच्चे को इसे सौंपा, पति को बेवकूफ बनाया कि मेरे घर में लाला का जन्म हो गया है। नामकरण होने लगा। कहा मैंने भी तो 9 महीने से गर्भ में रखा है। पंडित जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बच्चे का नाम भगवान की कृपा से वह परमात्मदेव हो जाए तो अच्छा है। धुंधली ने कहा नहीं, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा, जैसा नाम वैसे कर्म। समय आने पर क्या हुआ महाराज, जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े होने लगे, दोनों ने महाराज नाम कमाया। एक होता है कि पिता के द्वारा पुत्र का परिचय, एक होता है पिता के द्वारा पुत्र का परिचय, और एक होता है पुत्र के द्वारा पिता का परिचय। किसका बेटा होगा ये? फलाने का बेटा है। और एक होता है पिता के द्वारा। भेद है अलग अलग। बोलो भागवत भगवान की। दोनों ने महाराज समय आने पर दोनों ने पिता का नाम रोशन किया। दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी जैसा जैसा बड़ा होने लगा महाराज, बड़ा अत्याचार करने लगा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खल यानी मूर्ख। और गोकर्ण जी जैसे जैसे बड़े होने लगे वैसे वैसे ज्ञानी होने लगे, ज्ञानवान होने लगे। धुंधकारी जैसा जैसा बड़ा होने लगा, कुकर्म करने लगा महाराज। असोचान्नवसोचस्तम प्रज्ञावादा सभास से गतासु नासु चंद पंडिता। सत असत का जिसमें ज्ञान है ही नहीं। मैं अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, करना चाहिए, बहन है, मां है, पत्नी है, बंधु बांधव हैं, कोई बोध नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, कैसा बोल रहा हूं, कुछ बोध नहीं। क्या हुआ, समय आने पर धुंधकारी जैसा जैसा बड़ा होने लगा महाराज, जुआ खेलने लगा, घर का जो सारा धन था समाप्त होने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा, प्राणियों पर अत्याचार करने लगा और छोटे छोटे बच्चों को प्रहार करने लगा, बच्चों को मारता और कुएं में डाल देता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पिता आत्मदेव परेशान हो गए। जब पुत्र नहीं था तब मैं भी दुखी था, और आज पुत्र हो गया मैं और दुखी हूं। इसने नाक में दम कर रखा है, क्या बताऊं मैं आपको। तो क्या हुआ महाराज, धुंधकारी पिता आत्मदेव को परेशान करता रहता और पिता भी परेशान होकर के वन में चले गए। अब तो धुंधली को मारता, जो पिता का धन दौलत है वह मुझे दे दे, तुरंत छीन करके सारा बेच दिया। धुंधली भी इसके भय से कुएं में गिर करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। गोकर्ण जी ने कहा घर में कौन है, पिता भी चले गए वन को, माता धुंधली का भी देहांत हो गया है, गोकर्ण जी और धुंधकारी हैं। गोकर्ण जी महाराज अपनी तीर्थाटन तपस्या करने के लिए, कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए चले गए। अब केवल घर में कौन है, धुंधकारी। यह क्या करता महाराज, चोरी करने लगता, और चोरी करने से कि देहेस्तिमांस रुधिरे विमति त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिदं जगदिदं पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठा देहेस्तिमांस रुधिरे विमति त्यजत्वं। गोकर्ण जी ने पिता आत्मदेव को समझाया, पिताजी यह जो शरीर है ना, सप्त धातुओं से यह शरीर बना है और प्राण निकल जाएगा तो यह मुर्दा है, इस पर क्यों चिंता करते हो। जब युवा अवस्था में यह शरीर रहता है, कितना मनमोहक
रहता है, और वही शरीर जब बुढ़ौती को जाता है, जीर्ण शरीर हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती, शरीर वही है। तो कहा अभिमान नहीं आना चाहिए। देहे स्थिमान सरुद्रे विमतित त्यजत्वम जाया सदा दिश सदा ममता विमुंच। कहा ममता हमेशा कष्ट का कारण बनती है। जिससे अधिक प्रेम होगा वही तुम्हारा कष्ट का कारण बनेगा। अब जैसे हमने सोचा कि हमारा पुत्र है, इसको हम अच्छे विद्यालय में पढ़ाएंगे, अच्छा इसे भोजन करवाएंगे, अच्छा इसे कपड़ा पहनाएंगे, अच्छा यह कल अधिकारी बनेगा, और अधिकारी बनने से हमारा नाम भी रोशन होगा और हमारा भी बुढ़ौती का सहारा बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ, हमने क्या सोचा था, ठीक विपरीत तो हमारे साथ हुआ, और वही तुम्हारा दुख का कारण बनेगा, और दुख का कारण बनने से उसी से ग्लानि होगी और शरीर छूट जाएगा। बोलो भागवत भगवान की हो। तो कहा कभी अहमता और ममता नहीं करनी, यह दोनों नाशवान हैं। यदि अहमता करोगे मैं मेरा, तो कहा पतन होना है, और यदि ममता रखोगे और वैसा कार्य बच्चे ने नहीं किया या इष्ट मित्रों ने नहीं किया, ग्लानि होगी। मैंने फलाने के लिए कितनी दूर में कार्य करने के लिए गया और आज वह सामने 2 मिनट के लिए आ नहीं पाया, ग्लानि होगी। मैं भी नहीं जाऊंगा अगले बार से, होगी ना ग्लानि। तो क्या होगा फिर, वही तुम्हारा दुख का कारण बनेगा। उस व्यक्ति से धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, रोष होने लग जाएगा, मन में खटास उत्पन्न होने लग जाएगी। इसलिए ममता भी नहीं रखनी है ज्यादा किसी से, और अहमता भी नहीं रखनी है। दोनों ही दुख के कारण हैं। सत्कर्मों से हमें जीवन प्राप्त हुआ है, और इस जन्म में भी हम सत्कर्म नहीं करेंगे तो न जाने कैसे कैसे योनियों में भटकना हमको पड़ेगा। और जब तक प्रभु की स्मरण जीव को नहीं होगा, प्रभु का स्मरण नहीं होगा, तब तक 84 के चक्कर में भटकना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहो। जिस कार्य को करते हो निष्ठा से करो। बोलो भागवत भगवान की। कहा अहमता और ममता दोनों का त्याग कर दो। हमको संसार में रहना है, परिवार में रहना है, लेकिन परिवार में रहने के साथ साथ हमें भक्ति भी करनी है, और भक्ति के साथ साथ परमात्मा का भजन चिंतन मनन स्मरण करना है अपनी जीवा के। कि वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथाया। लाखों लोगों से हम लोग ऊपर हैं। कहा कैसे, सुंदर वाणी है, सोचने की शक्ति है, हाथों में कर्म करने की शक्ति है, पांव में चलने की शक्ति है, लेकिन हम तभी भी नहीं सोच पाते। लाखों हजारों का यह शरीर है हमारा। यदि किसी की किडनी खराब हो जाए, 2 किडनी है, दोनों खराब हो जाए, जो आपका सबसे घनिष्ठ मित्र हो या रिश्तेदार हो, सबसे नजदीकी, उसको कहो कि मेरी दोनों किडनियां खराब हो रही हैं, 1 किडनी अपनी दे दो, पहले सोचेगा, बोलेगा नहीं। तो कहा लाखों हजारों का हमारा यह शरीर है, और तभी भी हम नहीं सोचते। बोलो भागवत भगवान की। इसीलिए तो कथा होती है। क्या आपने ध्रुव चरित्र नहीं सुना? क्या धुंधकारी की कथा नहीं सुनी? हमें प्रेरणा क्या है? कथा है भागवत की। कथा किसकी है? भागवत की। लेकिन चरित्र किसका है? भक्तों का। भगवान के भक्त ध्रुव जी, भगवान के भक्त प्रहलाद जी, भगवान के भक्त गोकर्ण जी, भगवान के ही तो भक्तों की नाम है भगवान का, लेकिन कथा है भगवान के भक्तों की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।